आज सुबह सुबह मैं लेक के पास फिशिंग करने के लिए आया था, क्योंकि काफी दिन बाद ऐसा हो रहा है कि मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिला है। तो दिमाग को रिलैक्स करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपने पुरानी हॉबी पे थोड़ा ध्यान दे दिया जाए। और वैसे अब तो मेरी थार भी अच्छी खासी रिपेयर हो चुकी थी और थार के साथ एडवेंचर्स पे जाना काफी दिनों से मैं प्लान ही कर रहा था। अब पूरे 2 घंटे तक फिशिंग करने के बाद फिर भी मेरे हाथ में एक भी मछली नहीं लगती। और जब मुझे लगा कि शायद से मेरे हाथ में एक मछली आने वाली है, तभी मुझे पीछे से एक आवाज आती है, ओ भैया इधर क्या कर रहा है? अब ये तो मेरा गाँव वाला दोस्त था, वो मेरे पास आके मुझे बोलने लगता है, भाई वो वापस आ गई। अब ये सुन के मैं उसे बोलने लगता हूँ कि भाई क्या वापस आ गई? भाई तुझे नहीं पता, पर अपने गांव में कार ऑप्शन वापस आ गया है। ये सुन के मैं फौरन उसके पास चल जाता हूँ और उसे बोलने लगता हूँ कि भाई सच में क्या कार ऑक्शन वापस आ गया है? हाँ भाई वापस आ गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने तो आजकल कार ऑक्शन से गाड़ियों को खरीदना छोड़ दिया है। पर मेरी ये बात सुनने के बाद वो बोलने लगता है, भाई तू जानता है इस बार ऑप्शन में वो गाड़ी भी है। ये तुम कौन सी गाड़ी के बारे में बात कर रहे हो? अरे भाई वो मैं ठीक से कुछ समझ नहीं रहा हूँ भाई। अरे भाई वो गाड़ी जिसे जुबा केसरीवाल ने चलाया था। अच्छा वो? हाँ भाई वो। अगर ऐसी ही बात है तो मैं इसे खरीदने के लिए जा रहा हूँ। और इतना बोल के भी मैं वहाँ से भागने लगता हूँ और सीधा अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ। गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और सीधा वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता हूँ। तभी वहाँ से मेरा दोस्त बोलने लगता है, ए भाई अगर तू बुरा ना माने तो मैं भी ऑप्शन में चल सकता हूँ क्या? मैं ना यार काफी बोर हो रहा हूँ। अब मेरा दोस्त भी गाड़ी के अंदर बैठ गया था, तो मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, सीधा उसे घुमा के रिवर्स लेता हूँ और निकल पड़ता हूँ वहाँ से। अब कार ऑक्शन तो वैसे बहुत होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही गाड़ी के बारे में सोच रहा था कि जो कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया था। ये वही गाड़ी थी जिसे पिछले साल मुझसे पुलिस ने छीन लिया था और मेरे पास ही लास्ट चांस है इसे हासिल करने का। साथ ही मेरा दोस्त ये भी बोल रहा था कि गाड़ी जल्दी चला ले भाई, ऑक्शन बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो मैं अपनी गाड़ी को फुल एक्सेलरेट कर देता हूँ। भाई थोड़ा धीरे चला, मुझे ऑप्शन में जाना है, कबर में नहीं। पूरा आधा घंटा ड्राइव करने के बाद फाइनली हम ऑक्शन की लोकेशन पे पहुंच गए थे, लेकिन वहाँ का रास्ता सिक्योरिटी गार्ड ने रोका हुआ था और वो हमें बोलने लगता है, अबे शाने कहाँ घुसे आ रहा है? अब ये सुनने के बाद मैं कार के अंदर से उसे बोलने लगता हूँ कि भाई हम लोग ऑक्शन के लिए आए हैं। अबे ओ मैं बह रहा हूँ, बाहर निकल के बात कर। मैं समझ गया था कि थोड़ा सा टेढ़ा बंदा है, इसलिए इससे बहस करके मतलब नहीं। तो मैं फटाफट अपनी गाड़ी से उतरता हूँ और इस बंदे के पास जाके बोलने लगता हूँ, भाई हम यहाँ पे कार ऑक्शन के लिए आए हैं। अच्छा तो तू कार ऑप्शन के लिए आया है, एक काम कर तू वापस चले जा। अरे भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, हमारे पास तो ऑक्शन की टिकट्स भी है। तुझे पता है यहाँ पे जो गाड़ियाँ मिलने वाले वो तुम जैसे लोगों की हैसियत के बाहर है। देखने से मुझे तू लग रहा है 500 रुपए रोज का मजदूर है। तू 200 रुपए का खाता होगा और 300 रुपए की जिम मारता होगा, और मुझे ये तक पता है तू उसके पैसे भी पेंडिंग रखता होगा। अपनी जबान संभाल के बात कर भाई। ओ लगता है मैं तुझे गलत समझ लिया, लगता है तू कार वॉश करने वाला है। अबे तू फिक्र मत कर, मैं तेरा अभी इंतजाम कर देता हूँ अंदर जाने का। अपने बॉस को फोन लगाता हूँ। हेलो बॉस, 2 भूखे नंगे अंदर आ रहे हैं, इन्हें आने दो ना। चलो ठीक है तुम लोग अंदर जा सकते हो, पर मेरी बात ध्यान से सुनना, कार के स्टेप ना मत छोड़ना। अब ढंग से अंदर जाओ। ये गार्ड तो काफी ज्यादा बदतमीज था। अरे भाई यार तूने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? ये गार्ड साला खुद 2-3 हजार रुपए कमाता है, मैं ऐसे कुछ सुना देता तो इसकी नौकरी चल जाती। छोड़ो भी, लेकिन अब हम फाइनली कार ऑक्शन के अंदर आ गए थे। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी को पार्क करता हूँ और फिर हम दोनों गाड़ी से उतर के कार ऑक्शन के अंदर अपनी रजिस्ट्री करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब क्योंकि ये गाँव के अंदर होने वाला ऑक्शन था, तो यहाँ पे काफी कुछ अलग था। यहाँ पे खरीदने वालों से ज्यादा ऑडियंस बैठी हुई थी और ऐसा मालूम हो रहा था कि यहाँ पे कार ऑक्शन के सिर्फ 2 ही राउंड होने वाले हैं। भाई यार अपनी गाड़ी दूसरे राउंड में है। फिर फाइनली हम ऑक्शन टेबल की तरफ जाके अपनी रजिस्ट्री कर लेते हैं। और इस ऑक्शन में तो गांव के काफी ज्यादा करोड़पति और लखपति लोग आए हुए थे और सब लोग अपनी अपनी गाड़ी खरीदने के लिए तैयार बैठे हुए थे। लेकिन हमेशा की तरह यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत टेढ़े थे। ए भाई जरा मुंडे उधर पलटा, देख बाजू में कौन आया है। अरे बाप रे, ये तो बबलू भाई का मैकेनिक है, ये भी ऑप्शन में आया है। आजकल तो भूखे नंगे भी ऑप्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जान दे भाई क्या होता, उनको भी 4 पैसा कमान दे। कुछ भी बोले पर वो हरा बैलन वाला मजदूर लगता है। अब ये दोनों लोग पता नहीं कौन थे, लेकिन मेरे बारे में उल्टे पुल्टे बातें कर रहे थे। तो मैं उन्हें बोलने लगता हूँ, भाई तुम लोग जो बातें कर रहे हो मुझे सब सुनाई दे रहा है। अच्छा मुझे लगा तू गरीब के साथ साथ बहरा भी है। यहाँ पे कौन कैसे दिखता है भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कौन कौन सी गाड़ी खरीद के जाएगा उससे जरूर फर्क पड़ता है। वाह वाह वाह, लगता है पिछले जन्म में शायर था और शायद तो पिछले जन्म में भिखारी था, इसीलिए तो इतने पैसे का शो ऑफ कर रहा है। अबे ओ मैकेनिक अपने हद में रहे। बेटा मैकेनिक है, ज्यादा बड़बड़ मत कर। एक मैकेनिक होना अपने बाप के पैसों पे उड़ने से ज्यादा बेहतर है। अब हम लोगों की बहस ऐसे ही बढ़ते जा रही थी और फिर उसके बाद उनमें से एक बंदा मुझे बोलने लगता है, बेटा तू रुक जा, आज मैं तुझे एक भी गाड़ी खरीदने नहीं दूंगा। वो तो वक्त ही बताएंगा भाई। और अब ऑक्शन शुरू होने का टाइम हो गया है। देवी और संजरो, इस छोटे गांव में पहली बार होने वाला है कार ऑप्शन, जिसमें है हमारे पास बहुत सारी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ, और मैं आपका दोस्त शब्बीर भोकनिया। कम से कम प्राइसिंग में अच्छी गाड़ियाँ। तो आज हमारे साथ कौन कौन इन गाड़ियों को ले जाने का मौका पाएगा वो तो वक्त ही बताएगा। अब ऑक्शन का पहला राउंड शुरू हो चुका था, लेकिन मेरी इनमें से गाड़ी कोई भी काम की नहीं दिख रही थी, क्योंकि मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही गाड़ी के लिए आया था। तो फिलहाल इस ऑक्शन में मैं बोली तो नहीं लगाने वाला
रहा था, लेकिन वो येलो कलर की जी वैगन काफी खूबसूरत लग रही थी। तो हमारा ऑप्शन शुरू होता है जी वैगन के साथ। 2022 का मॉडल, 4000 किलोमीटर चला हुआ और इसकी बॉडी शुरू होनी जा रही है 40 लाख 4 रुपये में। कौन सा रईस ज्यादा इसे लेना चाहेगा? 41 लाख, 42 लाख, 42 लाख, 42 लाख का इसके आगे कोई जाना चाहेगा? मैं जानता हूँ यहाँ पे लोगों के पास 44 लाख भी होंगे। 44 लाख, 46 lakhs, 47, 48 lakhs, 48, 49 lakhs। 42 भाई 52 लाख। अरे भाई तू भी? भाई यार जी वैगन तो मुझे भी चाहिए। 60 लाख, क्या बात है? 60 लाख 1, 60 लाख 2, 60 लाख 3, सोल्ड सोल्ड सोल्ड। अब हमारे पास है पंजाब की गाड़ी जीप रैंगलर 24 इंच के चक्कों के साथ और इस गाड़ी की बोली शुरू होने जा रही है मात्र 30 लाख रुपया। 32 लाख बाबा, 34 लाख, 36 लाख, 40 lakhs only, 42 लाख, 43 लाख 1, 43 लाख 2, 43 लाख 3, सोल्ड सोल्ड सोल्ड। और अब हमारी अगली गाड़ी है सऊदी अरब से आई हुई टोयोटा लैंड क्रूजर, जिसका सिस्टम कभी खत्म नहीं होता और इसकी शुरुआती बोली लगाई गई है 80 लाख रुपया 8 रुपया। 82 लाख, 85, 87 लाख। क्या किसी की जेब में इतना पैसा है जो इसे 90 लाख तक लेके जा सकता है? भाई 92 लाख, 92.5 लाख, 95 lakhs only। 90। छोड़ जाने दो भाई यार, ले लेते हैं ना। अरे टेंशन मत ले, अपन दुबई से ला लेंगे। 95 लाख 1, 95 लाख 2, 95 लाख 3, सोल्ड सोल्ड सोल्ड। ये गाड़ी होती है दिलीप कुमार की। अब अगली गाड़ी की बारी है जो डिफेंड करने में काफी भारी है। 90 लाख से शुरू होती है इसकी बोली। चलो जल्दी से करो अपनी जेब ढीली। 95 लाख भाई, 97 lakhs। क्या कोई रईस ज्यादा इसे 1 करोड़ में लेना चाहेगा? ये 3 करोड़ की गाड़ी है। 1.2 करोड़ ओनली, 1.22 करोड़। देखते ही देखते यहाँ पे तो सारे गाड़ियाँ बिकते जा रहे थे, लेकिन मैं तो सोच रहा था कि मेरी गाड़ी कब आएंगी यहाँ पे। लेकिन डिफेंडर का ऑक्शन खत्म होने के बाद यहाँ पे दूसरा राउंड शुरू होता है और दूसरे राउंड में मुझे वो गाड़ी दिखाई देती है जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हुआ था, और ये गाड़ी कोई और नहीं, ये थी मेरी 2018 की बनाई हुई टार्जन गाड़ी। तो दोस्तों दूसरे राउंड में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त शब्बीर भोकनिया और यहाँ पे दूसरे राउंड की पहली गाड़ी है फॉर्च्यूनर। इस गाड़ी का रोला बहुत बड़ा है। इस गाड़ी की बोली शुरू होती है 20 लाख 20 रुपया से। अब ऐसे करते करते फॉर्च्यूनर की बोली तो शुरू हो गई थी, लेकिन मेरा ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ मेरे टार्जन के ऊपर था। एक जमाने में ये मेरी हुआ करती थी, लेकिन जब पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया था तभी मेरे पास से छिन गई थी। आज मैं इसे वापस खरीद के रहने वाला था, लेकिन मेरे अलावा भी कुछ और लोगों की नजर टार्जन पे थी। बंटा ये तो बचपन की टार्जन है, तो हाँ मेरी जान आज अपन इसे लेके जाएंगे। और फाइनली अब टार्जन की भी बारी आ गई थी। अब दोस्तों हमारी अगली गाड़ी हमारे बचपन से जुड़ी हुई है। यह है टार्जन द वंडर कार। टार्जन द वंडर कार पे कौन बोली लगाना चाहेगा? और जैसे उनके मुंह से ये बात निकलती है तो मैं बोलने लगता हूँ 15 लाख रुपए। वाह क्या बात है, लगता है ये गाड़ी आपकी होने वाली है। 20 लाख रुपया, 21 लाख रुपीज ओनली। 24 लाख रुपीज। इस फनी 25 लाख, 27 लाख, 28 लाख। मेरे ख्याल से टार्जन इससे ज्यादा डिजर्व करती है। क्या कोई 30 लाख तक जाना चाहेगा? 30 लाख, 32 लाख, 33 लाख। अच्छा ऐसी बात है, 35 लाख। अरे बचकाने भाग जाए इधर से, ये टार्जन तो हमारी होंगी। अब ये बंदा लड़ाई करने पे उतर आया था और मैं समझ गया था कि ये मुझे टार्जन खरीदने नहीं देगा, इसलिए मैं भी अपनी प्राइसिंग बढ़ाना शुरू कर देता हूँ। क्या कोई 40 लाख तक जाना चाहेगा? 40 लाख 1, 40 लाख 2, 50 लाख रुपए। अबे बाप रे, ऐसा है तो मैं 55 लाख दूंगा। अरे भाई पागल मत बन, अपन दूसरी गाड़ी लेते हैं। 50 लाख 1, 50 लाख 2, 50 लाख 3। और ये गाड़ी होती है बबलू भाई का मैकेनिक मूसा भाई की। भाई क्या बात है, यो क्या बात है भाई, क्या बात है, 50 लाख रुपए, वाह क्या बात है, जिगराओ तो ऐसा। फाइनली आखिरकार मैंने अपने टार्जन को खरीद लिया था और सभी लोग मुझसे काफी ज्यादा खुश थे। अब वो बात अलग है कि मैंने 20 लाख की गाड़ी के लिए 50 लाख रुपए पे कर दिए थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपनी पसंद की गाड़ी और लड़की मिल जाए तो जिंदगी में बाहर आ जाए। ये तो ट्रक के पीछे लिखने वाला स्लोगन है। इसलिए मैंने टार्जन को खरीद लिया। मुझे तो ये एक नंबर का पागल लगता है। 17 लाख की गाड़ी को 50 लाख रुपए में खरीदा। तो फाइनली अब टार्जन मेरी हो गई थी और इसके बाद सारा पेपर वर्क करने के बाद मैं अपने टार्जन को वापस ले आया।
अब मैं ग्राउंड में आके टार्जन की रील बना रहा था और सोच रहा था कि सोशल मीडिया पे थोड़ा सा शो ऑफ कर लूंगा। और जब मेरा रील बनाना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया था तभी मेरे पीछे अचानक से एक बुगाटी आके रुकती है और जैसे ही मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि इस बुगाटी में तो वही लोग बैठे हुए हैं जो ऑक्शन में मेरे साथ छिड़ीमाड़ी कर रहे थे। क्या रे बच्ची, गाड़ी लेके बहुत शाना बन रहा था ना, अब ये देख। अब ये लोग फिर से मेरा दिमाग खाने के लिए आ गए थे और ये लोग मुझसे उल्टी पुल्टी बातें करने लगे। सच में तू बहुत बड़ा पागल है। 17 लाख की गाड़ी के लिए 50 लाख रुपए दिया, वो भी इस खटारा के लिए। अरे भाई मेरी गाड़ी है, मेरा पैसा है, मैं किस पे भी खर्चा करूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? ए बंटा है, अपने को हुतिया लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। कैसा, अपन तो बुगाटी वाले हैं। पर हुतिया लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि वो कितने बड़े हुतिया है। अब ये सब सुनने के बाद मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया था और फिर मैं उन बंदों को सीधा बोलने लगता हूँ कि मेरी टार्जन से रेस कर लो, इतना ही है तो। अबे बावली, रेस? अबे मेरे पास बुगाटी है, बैलगाड़ी नहीं। बंटा है, अगर हमने तेरे से रेस कर भी ली तो हमें मिलेगा क्या? ये सुन के मैं उन्हें बोलने लगता हूँ कि अगर तुम लोग जीत गए तो तुम लोग मेरी टार्जन रख लेना। वैसे सौदा काफी घटिया है, पर तेरे से घमंडी का घमंड तोड़ने के लिए काफी है। घमंड तो किसका टूटने वाला है, ये तो रेस में ही पता चल जाने वाला था। और अब हम लोग एक खाली हाईवे पे आ गए थे रेस करने के लिए। हम लोग अपनी स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हुए थे और अपने अपने इंजन को रेव कर रहे थे। बंटा जीतेंगे अपन ही। नॉट यार, अपने पास बुगाटी है। रेस तब शुरू होने वाली थी लेकिन उसके पहले मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैंने जोश जोश में कहीं गलत पंगा तो नहीं ले लिया, क्योंकि सामने वाली गाड़ी भी बुगाटी शिरॉन थी। अब हम लोग अपने अपने इंजन को स्टार्ट करते हैं और 3, 2, 1 बोलने के बाद हमारी रेस शुरू हो जाती है। दोनों ही कार्स का लॉन्च काफी ज्यादा जबरदस्त हुआ था। शुरुआत में तो बुगाटी और टार्जन के बीच में कांटे की टक्कर चल रही थी। 150 प्लस की स्पीड दोनों ही कार्स ने क्रॉस कर ली थी, लेकिन बस कुछ ही देर के बाद बुगाटी इस रेस को डोमिनेट करने लगी। पर मैं भी अपनी रेस में पकड़ बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक पल के लिए तो मैं बुगाटी से आगे हो भी गया था, लेकिन जब सीधा रोड आया बुगाटी ने अपनी असली पावर दिखाती। बिल्कुल किसी हवा की झोंके की तरह बुगाटी आगे आ गई थी और वो फर्स्ट नंबर पे थी। बंटा है, अपन जीतेंगे। देखते ही देखते बुगाटी और टार्जन का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा था, लेकिन मेरी टार्जन भी मामूली नहीं थी, तो इसलिए मैंने भी अपने टार्जन का नाइट्रो चालू कर दिया और अब टार्जन की रफ्तार 2 गुना हो गई थी। अबे साला ये करीब आ रहा है। बंटा इतने आसानी से नहीं। हाँ, अब बुगाटी फिर से आगे निकलने लग गई थी। मैं जितनी रफ्तार बढ़ाने की कोशिश कर रहा था बुगाटी मेरे से उतनी ही दूर जा रही थी। बुगाटी अब और भी ज्यादा आगे निकलती जा रही थी और अब तो बुगाटी को पीछे करना इम्पॉसिबल सा लग रहा था। लेकिन सामने एक शार्प टर्न था जहाँ पे स्पीड कम करना बहुत जरूरी था। यहाँ पे बुगाटी अपनी स्पीड कम नहीं करती और अनफॉर्चुनेटली गार्ड रेलिंग से टकरा के उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नहीं बंटा है, अपने साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब सामने एकदम शार्प टर्न था और मेरे पास सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। अगर मैं ब्रेक भी मारता तो मैं बुगाटी के जैसा क्रैश हो जाता दीवार पे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं वही करता हूँ जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। तो मैंने सही मौका देख के अपनी गाड़ी का हैंड ब्रेक खींचा और अब मैं अपने टार्जन से ड्रिफ्ट कर रहा था। लिटरली ये टर्न हद से ज्यादा शार्प था और मैंने काफी दिनों से तो ड्रिफ्ट किया भी नहीं था। एनी टाइम टार्जन अपना कंट्रोल खो के कार ट्रेलिंग से टकरा सकती थी, लेकिन शुक्र था कि मैं इस पूरी की पूरी ड्रिफ्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता हूँ और बिना कोई एक्सीडेंट किए मैं फाइनली इस रेस को जीत जाता हूँ। और आज का दिन तो काफी ज्यादा स्पेशल था क्योंकि मैंने आज किसी और गाड़ी को नहीं बल्कि बुगाटी शिरॉन को हरा दिया। तो फाइनली रेस मेरी पूरी हो चुकी थी और बुगाटी वाले दोनों के दोनों बंदे काफी ज्यादा दुखी थे। अबे यार नहीं, मेरा दिन खराब है, आज मैं हार कैसे गया? बंटा है, अब अपना क्या होगा यार? इसको अपने को बुगाटी देनी पड़ेगी। लगता है मुझे ये शर्त नहीं लगानी चाहिए थी, मेरी गाड़ी। अब उनकी ये बातें सुनने के बाद मैं उन्हें बोलने लगता हूँ कि भाई मुझे तुम्हारी बुगाटी नहीं चाहिए, तुम लोग अपनी गाड़ी अपने पास ही रखो। क्या बोल रहा है बंटा है? क्या तू सच बोल रहा है? हाँ भाई बिल्कुल, मुझे तुम्हारी गाड़ी नहीं चाहिए। भाई मुझे तो तेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है। भाई मैं तो तुझे हमेशा गरीब बोलते रहा, पर तू तो दिल का अभी निकल रहे। आई एम सॉरी। लेकिन तुम लोगों को मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि आज के बाद तुम लोग कभी भी किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाओगे। हम वादा करते हैं दोस्त, आज के बाद किसी को गरीब नहीं बोलेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में।